मैं हूं हरीश राणा, अब शायद इस दुनिया में नहीं रहा। एक 32 साल नौजवान लड़के के वालिदैन पहले एक अदालत में जाते हैं, उसके बाद उससे बड़ी अदालत में जाते हैं और फिर आखिर में वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। और उनकी अपील क्या है? वो ये दरख्वास्त करते हैं अदालत के जजेस से कि उनके बेटे को मरने की इजाज़त दी जाए। राइट टू डाई का राइट हरीश राणा को दे दिया गया। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो। वो बेटा जिसने कभी ज़िंदगी में कभी अहले मोहल्ला से लड़ाई नहीं की, कॉलेज में कभी लड़ाई नहीं की, यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ यूनिवर्सिटी में किसी से लड़ाई नहीं की, उस पर कोई FIR नहीं थी, उसने कोई कभी ज़िंदगी में जुर्म नहीं किया था, तो उसके वालिदैन को अपने बेटे की मरने की इजाज़त लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? बहुत मुबारकबाद जिस बेंच ने ये फैसला लिया है, ऐतिहासिक फैसला है। आज के व्लॉग में हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाज़रीन, बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिल को दहला देने वाले होते हैं। इन्हीं में से एक वाक़े का तज़किरा भारत की रियासत है उत्तर प्रदेश। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त हाईलाइट हो रहा है क्योंकि ये इंडिया की तारीख़ का पहला वाक़या है जब एक 32 साल लड़का जिसका नाम हरीश राणा था, उसके वालिदैन पहले एक अदालत में जाते हैं और वहाँ पर छोटी अदालत है, गालबन ये सेशन कोर्ट है या सिविल कोर्ट है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे दरख्वास्त करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, उसकी ज़िंदगी जो सर्वाइवल हम नहीं कर पा रहे, हम उसकी ज़िंदगी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसको मरने की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन, हुआ ये कि 1993 में पैदा होने वाला हरीश राणा बिल्कुल सेहतमंद था, बड़ा एक्टिव प्लेयर था, बॉडी बिल्डिंग किया करता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था कि अचानक एक दिन ये उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में या किसी और इमारत की चौथी बिल्डिंग से ये गिर गया। ये गिर गया, इसकी ज़िंदगी तो बच गई लेकिन ये हमेशा के लिए मफलूज हो गया, पैरालाइज्ड हो गया। इसके अंदर सिर्फ सांस अटक गई, बाकी जिस्म का हर हिस्सा इसका काम करना छोड़ गया। काफ़ी अर्सा इसको अस्पताल में रखा गया, लाखों रुपए इसके इलाज पे खर्च हुआ, मगर उसके बाद डॉक्टर ने इसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट चलता रहा। वालिदैन का घर बिक गया, उनके जो मवेशी डंगर थे वो बिक गए, उनकी जो माँ की बहन की जेवरात थे वो बिक गए और फिर इसको कई साल के बाद इसको घर शिफ्ट कर दिया गया। हर बाप की ख्वाहिश होती है, हर माँ की ख्वाहिश होती है और ये उम्मीद होती है कि एक दिन उसका बच्चा वो अपने वालिदैन को पहचानेगा, उनको पुकारेगा और वो ठीक हो जाएगा। इसी इंतज़ार में वो वालिदैन जो 2011 में जवान थे, 2025 में आकर बूढ़े हो गए और वो बच्ची जो छोटी थी, जो उसकी बहन थी, वो जवान हो गई। अब वालिदैन बूढ़े हो गए और वालिदैन को बच्ची की परेशानी होने लगी जिसका घर उन्होंने बसाना था। बहरहाल यही वो बात थी कि जब उन्होंने एक फ़ैसला किया, उन्होंने अपने वकीलों से कहा, क्योंकि जो हरीश का छोटा भाई है वो भी अब जॉब करने लगा है, अर्ली एज में काम करने लग गया है और वो बताता है कि मुझे सुबह को उठकर इसके जो डाइपर हैं या इसकी जो पैम्पर्स वगैरह हैं वो तब्दील करने पड़ते हैं और उसकी मैं सफाई करता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ और रात को आकर यही काम मैं कर रहा हूँ। और इसको चूँकि कफिंग वगैरह होती है और जो अंदर से इसकी गलाजत निकलती है, ये ख़ुद तो हिल जुल नहीं सकता, तो इसके लिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पूरा हफ़्ता या पूरा महीना हमारी पूरी रात जाकर गुजरती है। और ज़ाहिरी बात है कि इंसान का स्टेमिना है, उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त है और फिर ये कितने तकलीफ़ की बात है, दुख की बात है, गम की बात है कि वो वालिदैन जो हमेशा अपनी औलाद की ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा देते हैं। हर वक्त माँ जो है वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी उनकी ज़िंदगी की सलामती की दुआ मांगते हैं और ये कितने बदनसीब वालिदैन हैं जो इस हद तक मजबूर हो गए कि आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। यूथेनेसिया ये दो तरह की होती हैं, एक एक्टिव यूथेनेसिया है, एक पैसिव यूथेनेसिया है। एक्टिव यूथेनेसिया क्रिमिनल्स वगैरह के लिए होता है जिनको फ़ौरन ऐसी डोज दी जाती है जिसके ज़रिए इंसान का फ़ौरन ख़ात्मा हो जाता है। मगर पैसिव यूथेनेसिया वो है जिसमें मरीज़ को इस तरह से डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अगर वो वेंटिलेटर पर है तो उसका वेंटिलेटर हटाया जाता है, उसके बाद उसको जो मेडिसिन दी जाती हैं वो कम की जाती हैं और उसके बाद उसको स्लीपिंग पिल्स वगैरह देनी शुरू कर दी जाती हैं ताकि वो स्लीपिंग कंडीशन में रहे और जिस वक्त उसका दम निकले, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब वो वेंटिलेटर से हटाया जाएगा तो वो उसको सफोकेशन होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो यकीनन वो विदिन 24 आवर्स या विदिन 2-3 डेज़ में मर जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे भी हो सकता है, इसलिए हर वक्त डॉक्टर्स
उसका जो है वो चेकअप करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर वगैरह देखते रहते हैं कि मरीज़ की ये जान इस तकलीफ़ में ना निकले। और अब एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उसके वालिदैन भी उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कितना मुश्किल है, कितना तकलीफ़देह है कि उस बच्चे की जान जा रही है। और उसकी बहन भी, अब वो उसको अपने, हम मुसलमान कहते हैं कि हम उसे खुदा के सपुर्द कर रहे हैं, जबकि जो हिंदू हैं वो उसको कहते हैं कि हम इसको अपने ईश्वर के सपुर्द कर रहे हैं। तो खुदा कभी किसी पर ऐसा वक्त ना लाए कि वालिदैन को अपने हाथों से अपने जवान बेटे की, अपनी बहन को अपने जवान भाई के लिए ऐसा मंजर देखना पड़े कि वो ख़ुद उसके लिए मरने की दुआएं करें या उसके मरने की काम करें।